पहले के ज़माने में डाकू आया करते थे घोड़े पर। थोड़ा-सा म्यूज़िक वग़ैरह ले लेते हैं थोड़ा-सा। तुक-झुक, 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 ठीक है? और आकर बारात को लूट लिया करते थे। या ये कह सकते हैं कि किसी के घर में घुस गए, हीरे, चाँदी, सोना, जवाहरात ले आए या आपकी जेब में पड़े हुए पैसे निकाल लिए, कुछ भी मतलब पहले डाकू आते थे, इस तरह से होता था। आज की डेट में भी आते हैं, लेकिन अब वो ऐसे नहीं आते। अब हम खुद उनके पास पहुँच जाते हैं कि मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, लो मुझे लूट लो। हाँ, सच में यही चल रहा है। आज की डेट में यही चल रहा है और वीडियो बनाने के लिए ये एक तरह से आर्टिकल भी कह सकता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए थे कि नितिन प्लीज़ इस पर कुछ। और इसलिए भी क्योंकि हाल-फिलहाल में ही एक बढ़िया मतलब मुर्गी बना दी किसी की। शब्द तो कुछ और होना चाहिए लेकिन वो वीडियो से बोल नहीं सकते ना, तो बस ये मान लीजिए कि किसी ने किसी की मुर्गी बना दी और घर बैठे-बैठे ही काम हो गया। आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है, मैं यहाँ से मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल, व्लॉग्स वगैरह लाता हूँ और इसे एक तरह से हम व्लॉग मान सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि तेरी इस वीडियो में रंग क्यों नहीं है? कलर, वेयर इज़ कलर? ग्रीन, ब्राउन, समथिंग, किधर है कलर? ना, जो मैं आर्टिकल बताऊँगा इसे सुन के आपके भी कलर उड़ जाएँगे। तो मेरे पहले से ही उड़ गए। तो इस उड़े कलर में ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में आपने भी देखा है कि जो गाड़ियाँ हैं, कितनी महँगी होती जा रही हैं। मतलब आदमी सोचता है बजट बनाकर अखबार में देखता है कि अरे! 6 लाख रुपए की गाड़ी है। शोरूम गए तो पता चलता है कि 6 लाख में तो उसका 6 भी नहीं आता गाड़ी का। क्यों जी? इसमें ये है, इसमें वो है और ऐसा और वैसा। तो अखबार में क्या था? वो तो तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। अब बताते हैं तुम्हें गाड़ी की कीमत। गाड़ी मिलेगी 9 लाख की। अरे! तुमने तो 6 लिखा है। 3 लाख मेरे मौसा के, दामाद के, बुआ के, सबके खर्चे जोड़कर 9 की बैठती है। इसमें आपको ये मिलेगा, 4 दरवाजे मिलेंगे, 4 खिड़कियाँ मिलेंगी, आगे-पीछे के शीशे मिलेंगे और क्या चाहिए? अच्छा इतना सब कुछ मिलेगा और क्या? गाड़ी में बैठने को गद्दियाँ मिल रही हैं और क्या जान लेगा हमारी? मतलब आज की डेट में सेल्समैन सेल्समैन नहीं है, ये डाकू बनते जा रहे हैं धीरे-धीरे और हम खुद ही जाते हैं इनके पास कि हमें लूट लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहीं जाते भी नहीं, वहीं से बैठे-बैठे लुट जाते हैं। हाँ, इसमें आप और हम जैसे ही लोग हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी और ग्रह का आदमी लुट रहा है, यहीं के हैं सब और यहीं के काम हो रहे हैं। फिलहाल जो अभी चल रहा है मार्केट में देखिए जब हम पुलिस का, सीआरपीएफ का और देश के जवान का नाम सुनते हैं, तो हमारे को भी ऐसा लगता है कि भई सामने वाला जो बात कर रहा है, इसके जज़्बे को सलाम, इसकी जॉब को सलाम, देश के लिए इतना कर रहा है, हम इसके लिए नहीं इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ज़रा एक छोटी-सी कहानी सुनिए। सुनील नाम का एक लड़का 11वीं में पढ़ता है। अपने बहुत सारे मेहनत के बाद इसने कुछ पैसे जोड़े। माता-पिता ने भी इसका साथ दिया पैसों में और इसकी पैसे की रकम हो गई इतनी कि एक नई मोटरसाइकिल खरीद सकता है। ध्यान से सुनिएगा। ये मैं एक कहानी बता रहा हूँ, फिर इसके बाद वाली एक और आएगी। सुनील ने इतने पैसे जोड़ लिए। जोड़ने के बाद इसके पापा ने कहा कि बेटा बधाई हो कि तूने अपने खुद के पॉकेट मनी जोड़कर मोटरसाइकिल के पैसे इकट्ठे करे। अब जा शोरूम और ले आ अपने मनपसंद बाइक। ये शोरूम जा रहा था, लेकिन इसने मोबाइल पर कोई एक ऐड देख लिया। ये बहुत सारे आते हैं ना OLX और ये 24 और वो फलाना और ये ठिकाना। इनमें बढ़िया तरीके से मुर्गी बनाई जा रही है। इसने देखा एक ऐड जो मोटरसाइकिल की कीमत होगी कम से कम 3.5-4 लाख रुपए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 70,000 में मिल रही है और सिर्फ़ 3 महीने पुरानी है। इसमें 3 महीने में बिगड़ा ही क्या होगा? इसने तुरंत लड़के ने फ़ोन कर दिया, "हेलो ये मैंने आपकी मोटरसाइकिल का ऐड देखा था।" वहाँ से आवाज़ आई, "जय हिंद।" उसने कहा, "अरे! 1 मिनट, भैया हाँ, हाँ जी, जय हिंद। हाँ, बताइए।" उसने बात ऐसे करी एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, "बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए।" ये पहले तो घबरा गया कि मैंने क्या कर दिया ऐसा? "हाँ, मैं मोटरसाइकिल अपनी बेचना चाहता हूँ।" "कितने रुपए में?" "60,000 रुपए में।" "लेकिन यहाँ तो पैसे कुछ और लिखे हैं।" "चलो आप 55 दे देना।" "हैं? इतनी जल्दी पैसे प प 55?" "हाँ, 55 में बेटा हम दे देंगे।" "कहाँ से बोल रहे हो?" "मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।" "आप?" "मैं फ़िलहाल तो कश्मीर हूँ।" "अच्छा, ओहो! फिर मोटरसाइकिल?" "मोटरसाइकिल आप तक पहुँच जाएगी। एक काम करिए, मेरठ में मेरी फ़ैमिली रहती है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए ज़रा मैं पहले अपनी डिटेल भेजता हूँ।" व्हाट्सएप नंबर दे दिया।
जैसी देखी डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ आया हुआ है। अरे वाह! देश के जवान हैं। क्या बात है। सर मैं ये मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, एक काम करिए, आप 10,000 रुपए का टोकन कर दीजिए इसके अंदर, और हाँ, मोटरसाइकिल आपके घर पर डिलीवर होगी। बधाई हो, आप नई मोटरसाइकिल के मालिक बन रहे हैं। लेकिन आप इतने पैसों में क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मैंने खरीदी थी, उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ चलाने का, और फिर मेरे पास टाइम नहीं हुआ, मेरी पोस्टिंग इधर हो गई, तो मैं नहीं चला सकता। आपको लेनी है तो ठीक है, वरना मैं कोई बात नहीं, मैं तो 50 में भी किसी को दे दूंगा। नहीं, 50 में मेरी हुई, 50 में आपकी हुई। हाँ जी, मेरी हुई, बिल्कुल हुई। मैं भी कह रहा हूं हुई। 10,000 रुपए आप ट्रांसफर करा सकते हैं? हाँ हाँ, मैं अभी 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 कर देता हूँ जी। 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर वहां से मैसेज आ गया, धन्यवाद, आपका 10,000 रुपए आ गया है, बाकी बचे हुए 40,000। सर 40? अभी तो 55 में बात हो रही थी। नहीं देखिए, आपके लिए एक डिस्काउंट है। आप अपने घर का एड्रेस वगैरह मुझे मैसेज करिए, मैं डिलीवर कराता हूँ आपके घर पर। और जो बीच में 1,500 रुपए का इसमें तेल पानी लगेगा, वो भी हमारी तरफ से हो जाएगा। मैं सिर्फ 40 और दीजिए, ये आपको। ये किसी और ही दुनिया में चल रहा था। गया कहाँ था ये? मोटरसाइकिल लेने। अब क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल खरीद रहा है। कहाँ से? हवा में। पहले कहाँ से खरीदता? शोरूम में, जिसे छू कर भी देख सकता था कि मोटरसाइकिल है। लेकिन फिलहाल इनका मुर्गी बन गया। ये इंतजार करते रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। मम्मी पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू मोटरसाइकिल कौन सी बुक करके आया? आएगी जब देखना, आएगी जब देखना। जब 1 हफ्ता बीत गया और खुजली ज्यादा बढ़ गई, तो फोन मिला दिया। फोन बंद आया। पता चला कि हम तो लुट गए, लुट गए। पापा मम्मी को सबको बताया। मम्मी पापा ने कहा, "अरे भैया कैसा मूर्ख है तू, कैसी कैसी बातों में आ जाता है।" खैर ये वाला चैप्टर यहाँ बंद कर देते हैं। मम्मी पापा ने ज्यादा नहीं कहा, लड़का भी समझ गया। ये जो भोंबो भोंबो हो रही है उसे हम इग्नोर करेंगे, आप मेरी पर ध्यान दीजिए, उस वाली पर ध्यान मत दीजिएगा। हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके पीछे की गहराई अगर आप समझ गए, तो आपकी भी मुर्गी बनने से आपको मैं बचा लूंगा। होता क्या है कि कहानी नंबर 2, अब आएगी बड़ी बात, गाड़ी की बात आएगी। लाखों में बात होने वाली है अब। हम्म किसमें? हाँ, लाखों में। पहले तो हजारों में हो रही थी, लाखों में बातें हुई। और बात क्या हुई? सेम यहीं से। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस करेक्टर को भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा मार्केट में हो रहा है और ये फिलहाल की ही बात है। ठीक है, और इनको ना मतलब रोकना बड़ा मुश्किल सा पड़ रहा है, असंभव सा ही है बिल्कुल से। क्योंकि हम खुद ही जाते हैं कि हमें लूट लो, तो वो लूट लेता है मजबूरी में, और क्या करें। एक आदमी, अब ध्यान से सुनना, समझना इस बात को, कि इस आदमी ने OLX पे, किसी पे, कहीं पे भी अपनी गाड़ी का एड डाला। एक आदमी यहां है और एक आदमी यहां है। ये आदमी लेने वाला है, ये बेईमान है। ध्यान से सुनना, ये जो बेईमान आदमी है, उसने उस गाड़ी को देखा, इससे कांटेक्ट करा और पूछा कि आपके पास ये गाड़ी आपने जो ऐड करा है, ये 4 लाख रुपए की आप बता रहे हो, इसकी डिटेल आरसी वगैरह मुझे फॉरवर्ड करो, मैं इंटरेस्टेड हूं लेने में। उसने उसकी आरसी भेज दी इधर। ठीक है, बीच में अभी जो आदमी है, इसे अब ध्यान रखना, उनकी आवाजें ज्यादा आ रही हैं क्या? मेरा साउंड प्रूफ रूम पता नहीं कहां से साउंड आ रहा है। थोड़ा सा जरा इंतजार करिए, मैं दरवाजे के नीचे तौलिया लगा कर आता हूं। देखा, तौलिए का असर। साउंड प्रूफ कमरे को साउंड प्रूफ बनाए सिर्फ एक तौलिए से। तौलिया बाजार से आज ही मंगवाए। खैर, हम कहाँ थे? ये तीनों करेक्टर पर। ये भाई साहब ने जो एड डाला, गाड़ी एग्जाम्पल 4 लाख रुपए की उसने डाली है। इधर वाले आदमी ने, जो कि बेईमान है, उसने कहा उसको, आदमी को, कि आप उस गाड़ी का मुझे पेपर भेज दीजिए। भेज दिया। उस गाड़ी का मुझे आधार कार्ड, मतलब अपना, कि आप जेन्युइन आदमी हो कि नहीं। उसने अपना आधार कार्ड भेज दिया। सर अपना पैन कार्ड भेजिए जरा, आप जेन्युइन है कि नहीं। भेज दिया पैन कार्ड। अब ये आदमी, ये भी गाड़ी ढूंढ रहा था फोन पर, कहीं मिल जाए। अरे ये गाड़ी, इसकी गाड़ी जो इसने देखनी थी, इसकी नहीं देखी, इस वाले की देख ली। क्यों? क्योंकि इसने तो डाले थे 4 लाख रुपए, इसने डाले उसी गाड़ी के 2.5 लाख रुपए। तो आप किसकी देखोगे? सस्ते वाले की ना। मॉडल सेम है, लेकिन ये गाड़ी सस्ती है। नंबर और बाकी चीजों पर कभी कभी ध्यान इसलिए नहीं जाता कि बहुत से लोग अकलमंदी क्या करते हैं, उस नंबर को छुपा देते हैं। समझ रहे हो? जब तक नंबर सामने नहीं, गाड़ी को छूना भी नहीं, देखना भी नहीं, फोटो भी मत लो उसकी, और कुछ बातचीत आगे भी बिल्कुल नहीं खत्म। ये भाई साहब से, ये जो आदमी है बेचारा गरीब आदमी, इसने उन्हें मैसेज करा, सर मैंने आपकी गाड़ी देखी है 2.5 लाख रुपए की। हाँ जी मेरी गाड़ी है। गाड़ी किसकी थी? कह कौन रहा है किसकी है? समझ रहे हो? हाँ जी मेरी गाड़ी है। तो मैंने क्या करा, आप उस गाड़ी की मुझे आरसी भेज सकते हो? उसने भेज दी।
क्यों? क्योंकि इस वाले ने भेज रखी थी उसे पहले से ही। सर आरसी तो मैंने देख ली, इस पे नाम आपका है, आपका आधार कार्ड मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। इस वाले का आधार कार्ड जो उसके पास था उसने भेज दिया, प्रूव हो गया। उसने उसके साथ पैन कार्ड भी भेज दिया। अब ये जो आदमी है, इसने आरसी को, गवर्नमेंट साइट है, बहुत सारी साइट है, उस पर डाला, नाम वाम कंफर्म करा, सब कुछ ठीक है। सर आपने इसके जो पैसे डाले हैं 2.5, गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी बता दी कोई भी XYZ जगह पर कि वहां पर खड़ी है। अच्छा तो फिर मिलेगी कहाँ? जहाँ आप कहेंगे हम वहां पहुंचा देंगे, नहीं तो आप वहां चले जाइए, देख लीजिए, गाड़ी ले लीजिए। लेकिन 1 मिनट जरा, मैं 2 मिनट बाद फोन करता हूँ आपसे। फोन रख दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि जी आपने बताया नहीं, आप कह रहे थे कि गाड़ी की, ऐसा है सर कि आप रहने दो क्योंकि मेरी किसी से भी बात चल रही है। ये आदमी बोल रहा है कि आप रहने दो, मेरी किसी से बात चल रही है, लेकिन मुझे तो खुजली थी बहुत तेज कि गाड़ी अभी खरीदनी है मुझे तो, क्योंकि मेरे बजट में गाड़ी आ रही है भाई, मैं तो लेके रहूंगा, मैं इस गाड़ी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दुनिया की आखिरी गाड़ी है ये। नहीं सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे भाई मेरी गाड़ी मैं बेच रहा हूँ, वो आदमी कह रहा है, जबकि गाड़ी उसके है ही नहीं, उसने गाड़ी कभी छू के भी नहीं देखा है। तो सर मैं एक काम करता हूँ, टोकन कर देता हूँ। हाँ हाँ अच्छा कितने का टोकन कर रहे हो आप? सर मैं 500 रुपये। भाई साहब आप 2.5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, कम से कम 20,000 का टोकन करो ना। हाँ नहीं सर मैं 5,000 का टोकन कर सकता हूँ। ठीक है भैया आप रहने दो, क्योंकि जिससे मेरी भी फोन पे बात हो रही है वो तो शायद कल आकर गाड़ी फुल पेमेंट भी कर दे। नहीं सर मैं पेमेंट कर दूंगा ना। आप बताइए, एक काम करता हूँ, टोकन मैं कर देता हूँ, गाड़ी बता दीजिए कहाँ खड़ी है। गाड़ी इसने उसकी लोकेशन पर बता दी फिर ओरिजिनल, कि मैं वहां मंगवा दूंगा गाड़ी जहां पर खड़ी थी, ओरिजिनली जहां खड़ी थी वहीं मंगवा दूंगा। हाँ हाँ सर मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं 25-30 हजार भेज देता हूँ। ठीक है, मैं वैसे 30,000 का टोकन लेता हूँ नहीं, या तो फाइनल पेमेंट कर दीजिए या रहने दीजिए। नहीं नहीं सर मैं 30,000 भेज रहा हूँ ना, कल मैं पूरे पैसे लेकर वहां आऊंगा। ये पूरे पैसे लेकर बाकी के वहां पहुंचा। वो भाई साहब जिनकी गाड़ी थी, उन्होंने कहा क्या है? वो मैंने 30,000 आपको कल दिए थे, बाकी के पैसे लाया हूँ। 30,000 मुझे दिए थे, क्या है? भाई साहब ये गाड़ी आपकी, आपने देखो ऐड डाल रखा है 2.5 लाख का। उस आदमी ने देखा है मेरी गाड़ी का ऐड 2.5 लाख रुपए का? अरे मेरी गाड़ी नहीं है, 2.5 की 4 की गाड़ी है भाई, भाग जाए ऐसे। अरे मैंने जिसे पैसे दिए और तो जिसे दिए उससे ले ले, मुझसे क्या मतलब है? समझ आ गया खेल, ये चल रहा है मार्केट में। और कभी कभी तो सिर्फ टोकन टोकन लेने में ही इनका घर खर्चा चल रहा होता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, छोटी सी, इस तरह से किसी का पैसा आपने अगर अपने इस्तेमाल कर लिया तो बददुआएं इतनी लगेंगी कि घर में किस किस का क्या क्या हाल होगा आप अंदाजे भी नहीं लगा पाओगे। क्योंकि किसी को आपने स्माइल दे दी, उसके मुंह से दुआ निकली, खुशियां निकली, आपको खुशियां मिलेंगी आज नहीं तो कल। लेकिन अगर किसी ने आपको भर भर के बद्दुआ दी, और ये बद्दुआ ना सबसे ज्यादा पैसे की वजह से लगती है, आपने किसी का रुपया 2 रुपया अगर निकाल रखा है ना, मार रखा है मतलब, तो बेटा सही समय रहते वापस कर देना। क्योंकि गरीब के मुंह से निकली बद्दुआ, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, उसका असर रोक नहीं पाएगी। होगा जरूर, आज नहीं तो कल। आपको पता है ना, 8 बनता है कर्मा, व्हाट गोज व्हाट कम्स, सब कुछ यहीं पर। ये स्वर्ग नर्क तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप और हम उस लेवल के हैं ही नहीं, सीधी सीधी बात है। ये सारी जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, हल्का फुल्का इसके अंदर मैंने मजाक भी रखा, क्योंकि सीरियस नोट पर बात करने में ना तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, ना आपको सुनने और देखने में आता। अगर कहानी समझ आ गई हो ना, आज की वीडियो समझ आ गई हो, तो 2-4 लोगों के साथ शेयर जरूर करना, किसी ना किसी का नुकसान होने से बच जाए। तो मेरा ये वीडियो आप तक लाने का मेरा जो उद्देश्य है वो संपूर्ण होता है, प्रूव होता है। पक्का हो जाएगा मुझे कि आप लोग मेरी बात मानते हो। जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में 4 लोगों के साथ ये ऐसा ड्रामा हो चुका है। और फिलहाल उन लोगों से, उन बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, जो कि अभी अभी 12th को पास करके कॉलेज में आने वाले हैं, या 11th से 12th में आने वाले हैं, यानी मेच्योरिटी की तरफ आप थोड़े थोड़े बढ़ रहे हो। बेटा जो जेब में है उसमें खुश रहो, क्योंकि जेब के बाहर ना पैसे संभाले नहीं संभलते फिर। और हाँ, किसी से भी कभी बहस मत करना, उसके पास तो ये गाड़ी है मुझे भी यही लेनी है। अरे ठीक है, आप जिस बाइक पर चल रहे हो बहुत से लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है। आप जिस स्कूटर पर चल रहे हो
कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं है। आप जिस साइकिल पर हो, किसी के पास तो वो भी नहीं। आप जो चल पा रहे हो ना, किसी के पास कदम भी नहीं होते। अगर बात समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई हो तो डिसलाइक का बटन भी यहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। बी हैप्पी। टेंशन नहीं लेना है। आप अपने आप में किंग हैं।